हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं वीकली करंट अफेयर 23 मई से लेकर 18 मई 2022 तक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो दोस्तों, जो हमने पूरे वीक में क्वेश्चन कवर किए थे उन्हीं का हम करेंगे फटाफट से रिवीजन। तो ये है हमारी फटाफट रिवीजन क्लासेस। तो इसमें हम बात करेंगे जितने भी हमारे पूरे वीक के हैं। तो चलिए फिर शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है 20 मई को। तो इसका सही आंसर है 20 मई। और ये किसके द्वारा मनाया जाता है? ये मनाया जाता है एफएओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 16 अक्टूबर 1945 को। और अगर बात आती है 16 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है, तो विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है इसकी स्थापना दिवस के रूप में। और अगर बात आती है विश्व मधुमक्खी दिवस कब से शुरू किया गया है, तो विश्व मधुमक्खी दिवस जो ये शुरू किया गया है, ये शुरू किया गया है 2018 से। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 1 नवंबर 2022 को कौन सा राज्य देश में पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला ओवर द टॉप मंच की स्पेस शुरू करने जा रहा है? तो ओवर द टॉप का मतलब है ओटीटी। तो ओवर द टॉप ओटीटी। तो ओटीटी हमारे एक प्लेटफॉर्म होते हैं जो मनोरंजन के लिए यूज होते हैं, जैसे अमेजोन है, डिज्नी हॉटस्टार है या नेटफ्लिक्स है। उसी तरह से अब अगर बात आती है तो पहली बार सरकारी स्वामित्व वाला एक ओटीटी लॉन्च हो रहा है। और कौन सी सरकार कर रही है? तो ये कर रही है केरल सरकार। तो केरल सरकार हमारा ओटीटी को लॉन्च कर रही है, जो कि सरकारी ओटीटी होगा, जैसे कि हमारा मनोरंजन के और दूसरे हमारे ओटीटी प्लेटफॉर्म होते हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि पिछले समय में हमने जो कोरोना समय देखा है, तो उस समय थिएटर वगैरह पूरी तरह से बंद हो गए थे। और जो नई पिक्चरें वगैरह थी वो हमारे जितने भी हमारे मनोरंजन के साधन थे वो सारे के सारे हमें ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर ही मिल रहे थे। तो जिस कारण इसी वजह से यहाँ पर सरकार ने भी हमारा ओटीटी लॉन्च कर दिया है, जो केरल सरकार ने किया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किस दक्षिण एशियाई देश ने अपने आप को दिवालिया घोषित कर दिया है? तो दिवालिया घोषित करने वाला अगर देखा जाए देश कौन सा है, तो ये है हमारा श्रीलंका। तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। और श्रीलंका में काफी ज्यादा विवाद चल रहा है, और विवाद भी जो चल रहा है वहां पर श्रीलंका के ऊपर इतना ज्यादा कर्जा हो गया है कि वो अपना कर्जा चुका ही नहीं पा रहा, जिस कारण उसने अपने आप को क्या घोषित कर दिया है? दिवालिया। यहाँ पर फूड इमरजेंसी भी लग चुकी है, क्योंकि यहाँ पर अगर देखा जाए तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो इसी वजह से फूड इमरजेंसी भी लगी हुई है। और वित्तीय अगर देखा जाए, वित्तीय आपातकाल भी हम कह सकते हैं, क्योंकि इनके यहाँ कोई भी पैसा नहीं है, ना तो खुद का स्वदेशी पैसा है और ना ही अगर देखा जाए जो डॉलर होना चाहिए वो भी नहीं है। तो इसीलिए श्रीलंका हो गया है दिवालिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 19 मई 2022 को महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक हासिल करने वाली पांचवी भारतीय मुक्केबाज, तो पांचवी भारतीय महिला मुक्केबाज कौन बन गई है? तो पांचवी जो बनी है ये बनी है निखत जरीन। तो निखत जरीन हमारी पांचवी बनी है। इनसे पहले हमारी मैरी कॉम भी है। तो मैरी कॉम 6 बार की विजेता है। तो ये हमारा पहले मैरी कॉम का नाम आता है। लेकिन अभी बात आती है 2022 की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में अगर देखा जाए महिलाओं की, तो उसको किसने जीता है? निखत जरीन ने। और ये हुई कहाँ थी? तो ये हुई थी तुर्की में। और तुर्की में किस जगह हुई थी? तो तुर्की में एक जगह है इस्तांबुल। तो इस्तांबुल में ये हमारी प्रतियोगिता हुई थी और इसे जीता किसने? निखत जरीन ने। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 19 मई 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश सरकार की मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना को उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया है? तो मुख्यमंत्री घर घर राशन योजना, ये योजना चल रही थी दिल्ली सरकार द्वारा। अब जो हमारा हाई कोर्ट था, दिल्ली हाई कोर्ट, उसने इसको कर दिया है बैन। और क्यों कर दिया है? क्योंकि इसमें एक शब्द आ गया था, कौन सा? मुख्यमंत्री। उन्होंने कहा कि आपकी योजना तो ठीक है, लेकिन इसमें जो मुख्यमंत्री शब्द है ये क्या है? गलत है। इसे आप हटा लीजिए और योजना को चालू रखिए। तो यहाँ पर मुख्यमंत्री शब्द के चलते मुख्यमंत्री घर घर राजन योजना को रद्द कर दिया है। किसने करा है? उच्च न्यायालय ने। और कहाँ की योजना है ये? दिल्ली की। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किस देश ने 15वें विश्व कांग्रेस वानिकी की मेजबानी की है? तो ये जो मेजबानी की है, पहली बात तो आती है विश्व कांग्रेस वानिकी। वनों को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की गई है और यह है देश की 15वीं। और 15वीं है तो ये किसने करी है? ये करी है दक्षिण कोरिया ने। तो इसमें इंपॉर्टेंट नाम आता है हमारा दक्षिण कोरिया।
और दक्षिण कोरिया की राजधानी है सियोल, और सियोल में अगर बात आती है, एक हमारा जारी हुआ है घोषणा पत्र जिसका नाम है सियोल घोषणा पत्र। अब सियोल घोषणा पत्र कहता क्या है? सियोल घोषणा पत्र ये कहता है कि जितना भी हमारा वनों से संबंधित, यानी कि जो भी हमारे अगर देखा जाए वनों को बढ़ाने के लिए जितनी भी बातें आती हैं, तो वो सभी सियोल घोषणा पत्र में बताई गई हैं। अब अगर बात आती है, ये जो विश्व कांग्रेस वानिकी है, ये हमारी एशिया में दूसरी बार हो रही है। अब तक अगर देखा जाए, इससे पहले अगर हुई थी तो वो पहली बार हुई थी, फर्स्ट वाली हमारी जो हुई थी, फर्स्ट वाली हुई थी इंडोनेशिया में। और इंडोनेशिया में कब हुई थी? तो ये इंडोनेशिया में हुई थी 2018 में। और अब ये दोबारा हुई है, तो दोबारा जब हुई है तो ये हुई है हमारी 2022 में, और कहाँ हुई है? दक्षिण कोरिया में। तो ये 6 साल में एक बार होती है। इससे पहले हमारी हुई थी 2018 में, और अब हो रही है 2022 में, तो ये हुई है दक्षिण कोरिया। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। 7 मई 2022 में भारत के पहले निजी तौर पर निर्मित रॉकेट विक्रम प्रथम के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया गया है, इसका नाम क्या है? तो यहाँ पर अगर बात आती है निजी तौर पर, तो मतलब निजी तौर पर एक कंपनी है नागपुर की, स्काई रूट। तो नागपुर की कंपनी आपको ध्यान रखनी है, और कौन सी कंपनी है? ये कंपनी है स्काई रूट। ये निजी तौर पर इन्होंने अपना एक स्टार्टअप शुरू करा है, जिन्होंने एक रॉकेट बनाया है विक्रम प्रथम। इसका तीसरा चरण का परीक्षण किया है, उसका नाम क्या दिया है? तो एपीजे अब्दुल कलाम की याद में इसका नाम दिया गया है कलाम 100। तो कलाम 100 याद रखना है आपको। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने प्रकार के पहले जनसंवाद कार्यक्रम लोक मिलानी का शुभारंभ किया है? तो लोक मिलानी मतलब लोगों की जो समस्याएं हैं वो सुनी जाएंगी लोक मिलानी कार्यक्रम में, और ये शुरू किया गया है पंजाब में, और पंजाब के जो सीएम बने हैं, नए सीएम भगवंत मान, उन्होंने इसकी शुरुआत की है। तो ये हमें याद रखना है। नेक्स्ट अगला। हाल ही में किस देश ने अपने यहाँ स्थित अफगानिस्तान के दूतावास और वाणिज्य दूतावासों को अपने नियंत्रण में लिया है? तो अफगानिस्तान के और वाणिज्य दूतावासों को अपने नियंत्रण में अभी अभी अफगानिस्तान को छोड़कर गए हैं अमेरिका वाले। तो इसका सही आंसर है अमेरिका। और जैसे ही अमेरिका वाले गए, तो यहाँ पर अफगानिस्तान में दिक्कत शुरू हुई तालिबानियों की। अब तालिबानियों की दिक्कत शुरू हुई, तो उस दिक्कत को देखते हुए अमेरिका ने दोबारा अफगानिस्तान में कदम रखा है, और दोबारा से दूतावासों और वाणिज्य दूतावासों को अपने कंट्रोल में ले लिया है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। चर्चा में रहा सिरपुरकर जांच कमीशन किससे संबंधित है? तो सिरपुरकर जांच कमीशन जो संबंधित है, ये संबंधित है दिशा रेप एनकाउंटर केस से। तो एक लड़की थी दिशा, जिसका रेप हुआ था, और उसी के आरोप के चलते उसमें 4 युवकों को गिरफ्तार किया गया था, जिनका कहा जा रहा है कि फर्जी एनकाउंटर हुआ है। तो मानवाधिकार आयोग ने ये कहा है कि जो एनकाउंटर हुआ है, उन्होंने अगर कोई भी क्राइम किया था तो वो गलत है, उन्हें सजा मिलनी चाहिए थी, लेकिन उनका फर्जी एनकाउंटर नहीं किया जाना चाहिए था। तो इसी वजह से मानवाधिकार आयोग ने एक जांच कमीशन बिठाया है फर्जी एनकाउंटर केस के चलते, और ये कौन सा है? दिशा रेप एनकाउंटर केस। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। प्रतिवर्ष जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष जो जैव विविधता दिवस मनाया जाता है, ये मनाया जाता है हमारा 22 मई को। तो ये हमारा 22 मई को मनाया जाता है जैव विविधता दिवस। और अगर बात आ जाती है 22 मार्च की, तो 22 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व जल दिवस। और अगर बात आती है 22 अप्रैल की, तो 22 अप्रैल को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है विश्व पृथ्वी दिवस। तो 22 अप्रैल, 22 मई, 22 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल और 22 मई। तो 22 मई को कौन सा मनाया गया है? जैव विविधता। तो लाइन से ही है हमारे मार्च, अप्रैल और मई। तो जल, पृथ्वी और जैव विविधता, ये आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन। वित्त वर्ष 2021-22 में भारत ने कितने अरब अमेरिकी डॉलर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई हासिल किया है? तो ये जो हासिल किया है भारत ने किया है 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। पिछली बार का था ये 81.97, यानी 81.97 अरब अमेरिकी डॉलर। अब इस बार ये बढ़ा है, ये 20-21 का था, और अब की बार 21-22 में ये बढ़ा है, निवेश हमारा ये बढ़ गया है और हो गया है 83.57 अरब अमेरिकी डॉलर। और ये बताता है कि हमारे यहाँ जो भारत में विदेशी निवेश है वो कितना बढ़ रहा है। तो यानी कि विदेशी निवेश हमारे यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री किसे चुना गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनीज। और जो एंथनी एल्बनीज हैं, ये कौन सी पार्टी के हैं? तो ये हैं हमारे लेबर पार्टी के, और प्यार से लोग इन्हें एल्बो के नाम से जानते हैं, और ये बने हैं 31वें नंबर के हमारे राष्ट्र प्रधानमंत्री।
तो 31वें नंबर के ये हमारे प्रधानमंत्री हैं, और इनसे पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री, वो थे स्कॉट मॉरिसन, और ये इलेक्शन हार गए हैं और इस बार इलेक्शन जीते हैं एंथनी एल्बनीज लेबर पार्टी से, और ये बने हैं ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसने माउंट एवरेस्ट पर दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन स्थापित किया है? तो ये जो किया है, ये मौसम के बारे में पता लगाने के लिए, मौसम के बारे में पता लगाने के लिए मौसम स्टेशन का बनाया है, और ये किसने बनाया है? तो ये बनाया है नेट जियो वालों ने, यानी कि नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी द्वारा ये बनाया गया है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा साहेल क्षेत्र आतंकवाद रोधी बल S5S में कौन सा एक देश शामिल नहीं है? तो साहेल की अगर बात करी जाए तो साहेल जो हमारा अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप में जो हमारा मरुस्थल है सहारा मरुस्थल, सहारा मरुस्थल के अंतर्गत जो देश आते हैं उन्हें बोला जाता है साहेल। और इसके अंतर्गत कौन कौन से देश आते हैं? तो एक आता है बुर्किना फासो, और एक आता है मॉरिटानिया, एक आता है नाइजर, इसके अलावा अगर बात करी जाए एक देश आता है चाड, और एक आता है हमारा माली। तो ये 5 देश आते हैं। अब ये 5 देश आते हैं तो कौन सा नहीं आता? तो यहाँ अगर देखा जाए दक्षिण अफ्रीका है दक्षिण की तरफ, यानी नीचे की तरफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, दक्षिण अफ्रीका S5 या साहेल क्षेत्र में नहीं आता। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, चर्चा में रहा नेचीफू सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो जो नेचीफू सुरंग है ये हमारा अरुणाचल प्रदेश में है, और अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है, पश्चिम कामेंग जिला, और पश्चिम कामेंग जिला है तो यहाँ पर ही आपका नेचीफू सुरंग बन रही है, और ये एक टी आकार की सुरंग है जो बीआरओ द्वारा बनाई जाएगी। आकार में इसकी अगर बात करी जाए तो टी आकार, और कौन बना रहा है? तो इसको बना रहा है बीआरओ। और क्यों बना रहा है? ताकि अगर देखा जाए उधर चीन को काउंटर करने के लिए, क्योंकि ये अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर बन रहा है, तो अरुणाचल प्रदेश हमारा इस तरफ है भारत में, और अगर देखें तो यहीं पर हम चीन को काउंटर करने के लिए इस सुरंग का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में कश्मीर विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति कौन बनी है? तो पहली महिला कुलपति बनी है नीलोफर खान, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नीलोफर खान। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में कहां पर भारतीय खेल प्राधिकरण के 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है? तो ये जो रखी गई है ये है हमारा स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी SAI के द्वारा 24वें राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी गई है। ये कहाँ रखी गई है? ये रखी गई है कूच बिहार, और कूच बिहार हमारा कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। तो ये खेलों को बढ़ावा देने के लिए कूच बिहार में इसकी स्थापना की गई है, और किसने करी है? भारतीय खेल प्राधिकरण, और कौन सा? 24वें नंबर की है ये। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारतीय कंपाउंड टीम ने किसे हराकर तीरंदाजी विश्व कप 2022 के दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीता है? तो अभी हमारी भारतीय कंपाउंड टीम ने तीरंदाजी विश्व कप 2022 हुआ है उसके दूसरे स्टेज में स्वर्ण पदक जीत लिया है। और ये जो आयोजन हुआ है, ये आयोजन हुआ कहाँ? ये हुआ है दक्षिण कोरिया में। तो दक्षिण कोरिया में इसका आयोजन किया गया, और इसके जो विजेता है, तो विजेता हमारा भारत है, और भारत ने किसको हराया है? तो इसने भारत ने हराया है फ्रांस को, फ्रांस है इसका उपविजेता। अब भारत में जो है वो कौन कौन से 3 खिलाड़ी हैं? तो वो खिलाड़ी हैं हमारे, एक तो आपको याद रखना है अभिषेक वर्मा, तो अभिषेक वर्मा हमारे पहले खिलाड़ी हैं। दूसरे हैं हमारे रजत चौहान, तो रजत चौहान का भी नाम आपको याद रखना है। और तीसरे हैं हमारे अमन सैनी। तो तीनों नाम इंपॉर्टेंट है, अभिषेक वर्मा, रजत चौहान और अमन सैनी। इन तीनों ने तीरंदाजी विश्व कप में स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पूर्ण न्याय प्रदान करने की अपनी असाधारण शक्तियों का प्रयोग करते हुए राजीव गांधी के हत्यारे AG पेरारेवल को रिहा करने का आदेश जारी किया है? तो कौन सा आर्टिकल लगता है? आर्टिकल 142। तो आर्टिकल 142 जो है वो सुप्रीम कोर्ट को एक शक्ति देता है पूर्ण न्याय प्रदान करने की शक्ति। तो इसी शक्ति का प्रयोग करते हुए इन्होंने राजीव गांधी के हत्यारे AG पेरारेवलन को रिहा कर दिया है, क्योंकि इन्हें पहले फांसी हुई थी, फिर फांसी ये कन्वर्ट हो गई थी उम्र कैद में, और उम्र कैद के बाद में अब इन्होंने जेल में काफी समय काट लिया है, तो इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट ने इन्हें छोड़ दिया है आर्टिकल 142 का प्रयोग करते हुए। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है?
तो ये जो दिवस मनाया जाता है ये मनाया जाता है 21 मई को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 21 मई। और 21 मई को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 21 मई 1991 को राजीव गांधी की गई थी हत्या, जिस कारण आतंकवाद विरोधी दिवस मनाया जाता है। और ये अगर देखा जाए तो राष्ट्रीय भावना को बढ़ाने के लिए, जो राष्ट्रीय सद्भावना है उसे बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, विश्व आर्थिक मंच की वार्षिक बैठक WEF 2022 का आयोजन स्थल कौन सा है? तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसकी जो स्थापना हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और कहाँ पर हुई थी? तो ये हुई थी जेनेवा में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में हुई थी। और अभी अगर बात करी जाए इसका आयोजन स्थल कौन सा है 2022 का, तो ये हमारा हो रहा है दावोस में। तो इसका सही आंसर है दावोस। और दावोस भी कहाँ है? स्विट्जरलैंड, जहाँ इसका मुख्यालय है जेनेवा में यानी स्विट्जरलैंड में। और दावोस में ही अब दोबारा 2022 की मीटिंग हो रही है। और दावोस भी कहाँ पर है आपका? स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में न्यू डेवलपमेंट बैंक ने अब भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय किस राज्य में खोलने की घोषणा की है? तो ये जो भारत में खोलेगा न्यू डेवलपमेंट बैंक, यानी कि बात आती है एनडीबी की। और एनडीबी किसका बैंक है? तो ये जो है ये हमारा ब्रिक्स का बैंक है। तो जो हमारा ब्रिक्स देश हैं, तो ब्रिक्स देशों ने अपना एक बैंक बनाया है एनडीबी। और इसकी जो शुरुआत हुई थी 2014 में। तो 2014 में ब्राजील में फोर्ट लेजा में एक कन्वेंशन हुई थी। उस कन्वेंशन के दौरान यहाँ पर बात आई थी एक बैंक की, न्यू डेवलपमेंट, जिसका नाम दिया गया शॉर्ट में एनडीबी। और ये ब्रिक्स का बैंक है। और ये भारत में अपना क्षेत्रीय कार्यालय खोलेगा। और कहाँ खोलेगा? ये खोलेगा गुजरात। तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, मई 2022 में किसे इंफोसिस कंपनी का सीईओ और एमडी फिर से नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर है हमारा ऑप्शन ए। इसका आंसर है सलिल पारेख, यानी ऑप्शन ए। और अगर बात आती है इंफोसिस के जो फाउंडर हैं, वो फाउंडर कौन है? इसके फाउंडर हैं नारायण मूर्ति। तो ये भी ध्यान रखना है। और इसी के सीईओ और एमडी कौन बन गए दोबारा? हमारे सलिल पारेख। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 22 से 23 मई 2022 को 2022 को बंगाल की खाड़ी और भारत और किस देश के बीच समन्वित गति अभ्यास का चौथा संस्करण आयोजित किया जाएगा? तो भारत के साथ साथ बंगाल की खाड़ी में कौन सा देश है? तो बंगाल की खाड़ी में है बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में समन्वित गति का अभ्यास अगर देखा जाए इसका चौथा संस्करण आयोजित हो रहा है। और इस अभ्यास में भारत की तरफ से दो जहाज हैं, एक तो आईएनएस सुमेधा, ये भाग लेगा। और दूसरा हमारा है आईएनएस कोरा, तो ये भी भाग लेगा। तो भारत की तरफ से दो जहाज हैं, आईएनएस सुमेधा और आईएनएस कोरा, ये भाग लेंगे। और कहाँ भाग लेंगे? बांग्लादेश में। तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में एक क्वाड शिखर सम्मेलन हाल ही में क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? और ये 2022 का क्वाड शिखर सम्मेलन हो रहा है। ये कहाँ हो रहा है? ये जापान की राजधानी टोक्यो में हो रहा है। तो इसका सही आंसर है टोक्यो। नेक्स्ट अगला, हाल ही में राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है हमारा हरियाणा राज्य ने। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। हरियाणा ने राष्ट्रीय सब जूनियर महिला हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। और किसको हराया? इन्होंने झारखंड को हराकर जीता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में संस्कृति मंत्रालय ने राजा राममोहन राय की 250वीं जयंती के अवसर पर एक प्रतिष्ठित प्रतिमा का अनावरण किया है। और ये प्रतिमा कहाँ है? तो ये प्रतिमा हमें ध्यान रखनी है कोलकाता में है। क्योंकि जो राजा राममोहन राय थे ये भी कहाँ के थे? कोलकाता यानी पश्चिम बंगाल के ही थे। और इनकी आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज, और अगर बात आती है पत्रिकाओं में, तो संवाद कौमुदी बहुत ही ज्यादा फेमस थी। और इन्हें राजा की उपाधि जो दी थी वो दी थी अकबर द्वितीय ने, ये भी ध्यान रखना है। और साथ ही साथ इनका एक प्रथा में नाम आता है। कौन सी प्रथा है? इन्होंने समाप्ति करवाई सती प्रथा की। और सती प्रथा में अगर देखा जाए कौन से हमारे गवर्नर थे, तो गवर्नर जनरल विलियम पेंटिंग ने इनका सहायता की थी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में कौन एवरेस्ट बेस कैंप फतेह करने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही बन गई है? तो ये बनी है हमारी रिदम ममानिया। और जो रिदम ममानिया है ये 10 साल की बच्ची हैं और ये महाराष्ट्र की हैं। और ये सबसे युवा पर्वतारोही बन गई हैं जिन्होंने एवरेस्ट के बेस कैंप को फतह कर लिया है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, चर्चा में रही रामबन सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये जो रामबन सुरंग है अभी यहाँ पर काम चल रहा था। और काम में अगर देखा जाए तो हुई है थोड़ी सी दिक्कत। तो वहाँ एक दुर्घटना हुई है और ये चर्चा में रही है सुरंग। और ये सुरंग कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष विश्व कछुआ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व कछुआ दिवस जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है
23 मई को। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 23 मई। और 23 मई इसकी जो शुरुआत करी गई है सन 2000 से की गई है और 2022 में मनाया जा रहा है ये 22वें नंबर का। और अभी हाल ही में एक सबसे अधिक उम्र वाले कछुए का निधन हुआ था जिसका नाम था जॉनथन। तो जॉनथन सबसे अधिक उम्र वाला कछुआ था। और अगर बात करी जाए ओलिव रिडले कहाँ मिलते हैं, तो ओलिव रिडले कछुए मिलते हैं भीतरकनिका उड़ीसा में। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली के नए उपराज्यपाल किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी तक जो दिल्ली के उपराज्यपाल थे वो थे अनिल बैजल। अब इनसे विवाद हुआ तो यहाँ पर इन्हें हटाया गया है और इनकी जगह है विनय कुमार सक्सेना। तो जो विनय कुमार सक्सेना है ये दिल्ली के 22वें नंबर के उपराज्यपाल बने हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में सार्वजनिक शिकायतों एवं निगरानी कार्यक्रमों और योजनाओं के निपटान के लिए संभव पोर्टल लॉन्च किया गया है। तो संभव पोर्टल की अगर बात आती है, संभव पोर्टल किसने लॉन्च किया है, तो ये किया है उत्तर प्रदेश ने। और उत्तर प्रदेश ने क्यों करा है कि सार्वजनिक शिकायतें या निगरानी कार्यक्रम, यानी कि आपको किसी भी सरकारी व्यक्ति या अधिकारी किसी से भी आपको कोई भी शिकायत है तो आप यहाँ जाकर अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो संभव पोर्टल किसने जारी करा है, उत्तर प्रदेश सरकार ने। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, 22 मई 2022 को किसने 2021-22 के इंग्लिश प्रीमियर लीग का खिताब जीता है। तो 34 अगर देखा जाए तो हमारा 22 मई को एक हमारा लीग हुआ है इंग्लिश प्रीमियर लीग। और ये जो संबंधित है ये किससे संबंधित है, ये संबंधित है फुटबॉल से। तो फुटबॉल खेल से संबंधित है और ये किसने जीता है, ये जीता है मैनचेस्टर सिटी ने। और अगर बात आती है इसने किसको हराया, तो एस्टन विला को हराया है मैनचेस्टर सिटी टीम ने। और ये प्रीमियर लीग जो है हमारा फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 23 मई 2022 को अमेरिका के राष्ट्रपति ने प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल की शुरुआत की। वर्तमान में इसमें कितने देश हैं। अब अगर बात आती है अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है, जो बाइडेन। उन्होंने इंडो पैसिफिक जो हमारा इकोनॉमिकल जोन है तो वहां पर यानी हिंद प्रशांत, मतलब अगर बात आती है प्रशांत आर्थिक ढांचा पहल, तो यहाँ पर पैसिफिक ओशन में बात आती है। तो उसमें इस समय वर्तमान में कुल कितने देश हैं, तो इसमें अगर देखा जाए कुल है 13 देश, जिनमें से 4 हैं क्वाड वाले और 9 हैं अन्य देश। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 13 देश। तो 13 देशों में 4 तो हमारे क्वाड वाले होगा जिसमें भारत, ऑस्ट्रेलिया और टोक्यो और अमेरिका, जापान, टोक्यो की जगह मतलब जापान है हमारा। तो ये 4 देश हमारे शामिल है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में मायापिट वाइपर नाम से एक जहरीले सांप की प्रजाति खोजी गई है। तो मायापिट वाइपर है तो ये एक सांप है जहरीले प्रकार का, ये कहाँ खोजा गया है, मेघालय में। तो ये आपको याद रखना है मेघालय। और मेघालय में अगर देखा जाए तो हमारे एक चोटी भी है नोकरेक। नोकरेक हमारी सबसे ऊंची चोटी है मेघालय के पठार की, और नोकरेक के नाम से ही नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान भी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 25-26 मई 2022 को किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में लेवेंडर फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। तो लेवेंडर अगर देखा जाए इसकी खेती कहाँ की जाएगी, यहाँ पे फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में। और ये लेवेंडर फेस्टिवल कौन से मिशन के तहत, तो ये मिशन है हमारा अरोमा मिशन। अरोमा मिशन के तहत इसे मनाया जा रहा है। और क्रांति कौन सी है लेवेंडर के लिए, इसके लिए शुरू की गई है बैगनी क्रांति। तो बैगनी क्रांति का संबंध किससे है, लेवेंडर से। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में भारतीय रेलवे और किस संस्था ने भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करने की साझेदारी की है। तो बात आती है भारतीय रेलवे ने, और किसने बात शुरुआत करी है, आईआईटी मद्रास। तो आईआईटी मद्रास के साथ मिलकर भारतीय रेलवे भारत का पहला स्वदेशी हाइपरलूप विकसित करेगा। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संगठन ने भारत के 10 लाख आशा कार्यकर्ताओं को ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड से सम्मानित किया है। तो 10 लाख आशा कार्यकर्ताएं जो आंगनवाड़ी में काम करती हैं उन्हें मिला है ग्लोबल हेल्थ लीडर अवार्ड। और ये कौन सी संस्था दे रही है, तो ये दे रही है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO द्वारा दिया जा रहा है। और क्यों दिया जा रहा है, क्योंकि इन्होंने कोरोना के समय में बेहतरीन काम किया, तो जिसके लिए इन्हें दिया जा रहा है पुरस्कार WHO द्वारा। और WHO की जो स्थापना हुई है वो कब हुई है, 7 अप्रैल 1948 को। और कहाँ हुई है, ये हुई है जेनेवा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में केंद्र सरकार ने अंतर राज्य परिषद और इसकी स्थायी समिति का पुनर्गठन किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन होंगे। तो यहाँ अगर बात आती है अंतर राज्य परिषद और इसकी बनी है स्थायी समिति, इसके अध्यक्ष हैं अमित शाह। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी अमित शाह। और अगर देखा जाए ये समिति क्या करती है, तो ये केंद्र और राज्यों के मध्य संबंध देखती है। तो
तो ये हमें ध्यान रखना है। और जो अमित शाह है वो भारत में हमारा नया एक प्रभार बना है, एक नया मंत्रालय बना है, सहकारिता मंत्रालय, तो उसके भी ये क्या है, अध्यक्ष है। नेक्स्ट, प्रतिवर्ष विश्व थायराइड दिवस कब आयोजित किया जाता है? तो विश्व थायराइड दिवस किया जाता है 22 मई को। और जो थायराइड होता है ये हमारा अगर देखा जाए आयोडीन की कमी से एक घेंगा रोग हो जाता है गले में, तो उसी की वजह से उसके बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए मनाया जाता है थायराइड दिवस। और अगर देखा जाए थायराइड जो ग्रंथि होती है ये मनुष्य की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। और अगर हम कहें कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो वो लीवर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 24 मई 2022 को किसने आभा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो ये जो ऐप लॉन्च किया है ये किया है राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण, नेशनल हेल्थ अथॉरिटी। तो अगर बात आती है नेशनल हेल्थ अथॉरिटी, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर बात आती है एनएचए। तो एनएचए द्वारा अगर देखा जाए इसकी शुरुआत की गई है। और इसकी शुरुआत अगर देखें तो आभा, आभा जो वर्ड है इसकी फुल फॉर्म भी हमें देखनी पड़ेगी कि आभा की फुल फॉर्म क्या है। तो आभा की फुल फॉर्म है आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट। तो ये हमें ध्यान रखना है, आयुष्मान भारत हेल्थ अकाउंट ये है आभा की फुल फॉर्म। और ये मोबाइल ऐप किसने लॉन्च किया है? राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन का महानिदेशक चुना गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, डॉक्टर टेड्रोस घेब्रेयेसस। और यही अगर देखा जाए तो ये चुने गए हैं दोबारा, इस वजह से इनका नाम इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कोई भी महानिदेशक चुना जाता है तो वो मैक्सिमम 2 बार के लिए चुना जाता है। और ये अभी तक अगर देखा जाए तो दोबारा दूसरी बार चुने गए हैं। और इन्होंने ही अभी अगर देखा जाए तो भारत में आशा कार्यकर्ताओं को दिया था पुरस्कार। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में भारत और किस देश ने निवेश प्रोत्साहन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अगर बात आती है अभी भारत एक मीटिंग में गया हुआ है क्वाड की, और क्वाड की मीटिंग चल रही है जापान के टोक्यो में। और जापान के टोक्यो में जो मीटिंग चल रही है तो वहीं पर भारत ने अमेरिका के साथ साइन किए। तो भारत और अमेरिका ने साइन किए हैं निवेश प्रोत्साहन के लिए, निवेश ताकि भारत में क्या हो, बढ़े। तो इसी वजह से भारत और अमेरिका, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, अमेरिका। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास बोंगो सागर का तीसरा संस्करण आयोजित किया जा रहा है? तो अगर बात आती है बोंगो सागर, बोंगो सागर हमारा भारत और कहाँ पर, ये है बांग्लादेश में। तो बांग्लादेश में ही हमारा एक पोर्ट है, पोर्ट मंगला, वहीं पर इसकी शुरुआत हो रही है बोंगो सागर की। तो भारत और बांग्लादेश के बीच में ये द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। और यहाँ अगर देखा जाए हमारा कौन सा जहाज भाग लेगा, तो अभी हमने पीछे देखा था आईएनएस कोरा और आईएनएस सुमेधा, दोनों इसमें भी क्या लेंगे, भाग लेंगे बोंगो सागर में। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में विश्व आर्थिक फोरम द्वारा जारी ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो ये जो हमारा है विश्व आर्थिक फोरम, इसने एक इंडेक्स जारी करी है ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट 2021, इसमें भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत इसमें है 54वें स्थान पे, 54 इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और अगर बात आती है पहले नंबर पर कौन है, तो पहले नंबर पर है जापान। और अगर बात करी जाए लास्ट पे कौन है, तो लास्ट पर है चार्ड। अब इस इंडेक्स से होता क्या, ये इंडेक्स हमें ये बताती है कि जो पर्यटन है वो किसी देश में कितना बड़ा है और कितना घटा है। तो जापान में सबसे ज्यादा बड़ा है। और अगर भारत की बात आती है तो भारत इसमें कौन से स्थान पर है, 54वें यानी 54वें स्थान पर। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे ब्रिटिश महारानी द्वारा मानद अधिकारी ऑफ द ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार है जो हमें इंग्लैंड में दिया जाता है। और ये किस भारतीय को मिला है, तो ये हमारे हैं किशोर जय रामन। तो किशोर जय रामन जो है वो रॉयल इंडिया के हमारे एक ऑफिसर हैं, तो उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है किशोर जयरामन को। और इनके अलावा अगर ये पुरस्कार देखा जाए तो अजय पीरामल को भी मिला है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, हाल ही में कॉम्बैट एविएटर के रूप में आर्मी एविएशन कॉर्प में शामिल होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन है? तो आर्मी का एविएशन कॉर्प है उसमें पहली महिला शामिल हुई है, और उनका नाम क्या है, उनका नाम है अभिलाषा बराक, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, अभिलाषा बराक। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, वर्ष 2023 में क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो पांचवा अभी जो चल रहा है वो चल रहा है हमारा चौथा, और चौथा चल रहा है टोक्यो जापान में, और अब होगा हमारा पांचवा। तो पांचवा जो सम्मेलन है ये कहाँ पर होगा, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया में सम्मेलन होगा, क्वाड का 5वां शिखर सम्मेलन। तो ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य में शुरुई लिली महोत्सव 2022 के चौथे संस्करण
की शुरुआत हुई है। तो जो सिरोही लिली महोत्सव है ये हमारा मणिपुर का राजकीय पुष्प है और उसी के चलते सिरोही लिली महोत्सव हमारा मनाया जा रहा है मणिपुर में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मणिपुर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 27 से 28 मई 2022 को भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये कहाँ आयोजन होगा इसका? भारत ड्रोन महोत्सव को ड्रोन तकनीक को बढ़ावा देने के लिए इसकी शुरुआत की जा रही है दिल्ली के प्रगति मैदान में। और दिल्ली के प्रगति मैदान बहुत ही ज्यादा फेमस है क्योंकि भारत में जो पुस्तक मेला लगता है वो भी दिल्ली के प्रगति मैदान में ही लगता है और साथ ही साथ कोलकाता में भी लगता है। तो अभी जो हमारा ड्रोन महोत्सव शुरू हुआ है ये दिल्ली के प्रगति मैदान में शुरू हुआ है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 25 मई 2022 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 जारी किया है? तो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 किसने जारी करा है? ये किया है हमारा शिक्षा मंत्रालय ने। अब शिक्षा मंत्रालय क्यों कर रहा है? क्योंकि ये देखना चाह रहा है कि मतलब जो हमारे बच्चे हैं तीसरी क्लास के, पांचवी क्लास के, आठवीं क्लास के और 10वीं क्लास के, उन बच्चों को देखेगा और ये देखेगा कि उन बच्चों में सीखने की क्षमता कितनी है। अब वैसे तो ये जो सर्वेक्षण था ये 3 साल में एक बार आता है। अब ये 2017 में आया था लास्ट टाइम और दोबारा आना था 2020 में, लेकिन अब यहाँ फैल गया कोविड जिस वजह से ये 2021 में आया है। तो इसके अंतर्गत तीसरी, पांचवी, आठवीं और 10वीं क्लास के बच्चों की सीखने की प्रवृत्ति यानी उनके बारे में देखा जाएगा, उन बातों का मूल्यांकन किया जाएगा। तो ये किसके द्वारा किया जाएगा? शिक्षा मंत्रालय के। और शिक्षा मंत्रालय ने अभी हाल ही में दी है एक नई शिक्षा नीति 2020 जो कि 34 सालों बाद दोबारा हमारी आई है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना का संबंध किस राज्य से है? तो इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना जैसे हमारा गांव में चलता है नरेगा, वैसी शहरों में भी एक और हमारा स्कीम आ गई है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। तो ये हमारी राजस्थान में शुरू करी गई है, कांग्रेस सरकार है तो उन्होंने वहां शुरू करी है। और ये क्यों करी है? क्योंकि जो प्रवासी मजदूर थे जो अपना काम छोड़ छोड़कर चले गए थे उस वजह से लॉकडाउन लगने के बाद काफी ज्यादा दिक्कतें आई। तो इसी वजह से यहाँ पर एक योजना शुरू करी गई है ताकि शहरों में ही उन्हें काम मिल सके और उस योजना का नाम है इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। और ये कहाँ शुरू हुई है? राजस्थान, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 24 मई 2022 को आवास और शहरी मंत्रालय मामलों के मंत्रालय ने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का कौन सा संस्करण लॉन्च किया है? तो अगर बात आती है स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0, इसके तहत स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 लॉन्च हुआ है और इसका कौन सा संस्करण है? तो ये भी हमें ध्यान रखना है, इसका है हमारा 8वां संस्करण। तो यानी ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, ये है हमारा 8वां संस्करण। नेक्स्ट है अगला, हाल ही में जारी टाइम मैगजीन 2022 के 100 प्रभावशाली हस्तियों की लिस्ट में कौन सा एक भारतीय शामिल नहीं है? तो इसमें अगर देखा जाए ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा, अरुंधति राय शामिल नहीं है। लेकिन अगर बात आती है बाकी 3 जो ऑप्शन है ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, करुणानंदी, गौतम अडानी, खुर्रम परवेज, ये तीनों के तीनों अगर देखा जाए 100 प्रभावशाली हस्तियों में की लिस्ट में शामिल है। तो ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य ने अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत में पहला ओलंपिक मूल्य शिक्षा कार्यक्रम OBEP शुरू किया है, यानी ओलंपिक वैल्यू एजुकेशनल प्रोग्राम? तो ये किसने शुरू करा है? ये करा है उड़ीसा ने। तो उड़ीसा के में इसकी शुरुआत की जाएगी और उड़ीसा में किसने करी है? नवीन पटनायक और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन ने मिलकर इसकी शुरुआत की है। और ये जो है ये अगर देखा जाए ये दुनिया में जो शुरू हुआ था ये शुरू हुआ था 2006 में और भारत में ये हो रहा है पहली बार। और पहली बार कहाँ हो रहा है? उड़ीसा में। और कौन कर रहे हैं? नवीन पटनायक और अभिनव बिंद्रा फाउंडेशन दोनों मिलकर कर रहे हैं। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, हाल ही में मई 2022 में संगीत एकेडमी के संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है? तो संगीत कलानिधि पुरस्कार 2022 में बढ़ रहे हैं और ये किसे मिल रहे हैं? तो ये अगर देखा जाए ये है हमारा 2022 का मिला है, ऑप्शन ए है हमारा JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी। तो 2022 का पुरस्कार मिला है इन दो लोगों को, JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी। और अगर बात आती है दो नाम और इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें तिरुवरर, जो तिरुवरर हमारे भक्त वात्सल्यम है, इनको जो मिला है ये मिला है 2021 का और संत गोपालन को मिला है 2020 का। तो 2020, 2021 और 2022 तो तीनों ही ऑप्शन इंपॉर्टेंट है और अभी हमें करंट में याद रखना है 2022 का पुरस्कार किसे मिला है? JR कृष्णन और विजय लक्ष्मी, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 25 मई 2022 को किस संस्थान में परम पोरूल सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है? तो जो परम पोरूल है ये हमारा सुपर कंप्यूटर है और ये कहाँ बना है? तो ये है हमारा NIT
तिरुचिरापल्ली में। तो इसी वजह से NIT तिरुचिरापल्ली ये इसका सही आंसर होगा। और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक कौन है? विजय भाटकर। और अगर बात आती है दुनिया का सबसे तेज जो हमारा सुपर कंप्यूटर है वो कौन सा है? वो इस समय जापान का फुगाको है। ये भी हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमारा अगला क्वेश्चन, 24 मई 2022 को भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद से किसने इस्तीफा दिया है? तो भारतीय, अगर देखा जाए भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पद पे थे हमारे एक भारतीय व्यक्ति, और ये भारतीय थे तो इस वजह से ये पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे, क्योंकि इससे पहले जो भी थे वो सभी के सभी यूरोपियन बने थे, और ये बने थे हमारे गैर यूरोपियन। और कौन थे ये? तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी, यानी नरेंद्र बत्रा। तो ये हमारे पहले गैर यूरोपियन व्यक्ति थे और पहले भारतीय व्यक्ति भी थे। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी विश्व शक्ति सूचकांक 2022 में भारतीय वायुसेना को कौन से स्थान पर रखा गया है? तो भारतीय वायुसेना जो थी अभी तक चल रही थी चौथे स्थान पर, और तीसरे पर थे चीन। तो चीन को पछाड़ते हुए जो भारतीय वायुसेना आ गई है वो आ गई है तीसरे स्थान पर। तो इसका ऑप्शन सही है सी। तो ऑप्शन सी हमारा सही है, यानी कि तीसरे स्थान पर भारतीय वायुसेना को रखा गया है। अब अगर बात करें पहले पर, तो पहले पर कौन है? पहले पर है हमारा अमेरिका। पहले पे फर्स्ट पे हमारा अमेरिका यानी USA, और दूसरे पे हमारा रूस, और तीसरे पे है हमारा भारत। तो भारत आ गया है हमारा तीसरे नंबर पर, और उसने किसको पीछे छोड़ दिया है? चीन को। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये हैं सभी हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी PDF फाइल आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से मिल जाएगी। तो यहाँ इसका लिंक दिया हुआ है, और साथ ही साथ हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो अब प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।